20 ऐसे बड़े बदलाव जो हमारे देश में नए वित्त वर्ष यानी न्यू फाइनेंशियल ईयर से लागू होने जा रहे हैं। पीएफ, जीएसटी, दवाइयों से संबंधित, पेंशन से लेकर प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए कई सारे बड़े बदलाव और नए नियम है। आइए एक एक करके फटाफट से 20 बड़े बदलाव को जान लेते हैं। देखिए पहली बड़ी अच्छी खबर आ रही है, पीएफ पर 9% तक बढ़ सकता है ब्याज और टीडीएस भी कम होगा। 1 अप्रैल से कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नए नियम के मुताबिक आप पीएफ खाते से 5 साल से कम समय में अगर आप पैसा निकालोगे तो 30% की जगह 20% ही टीडीएस लगेगा। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस बात की घोषणा की थी और खबर है कि पीएफ पर ब्याज दर भी बढ़ सकती है। अनुमान के मुताबिक 9% तक रिटर्न मिल सकता है। बड़ी खबर है, अब देश में सालाना 17 लाख टन से अधिक का ई वेस्ट हो सकेगा रिसाइकिल। 1 अप्रैल से इस तरह के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अच्छा, अगला नया नियम है दोस्तों, अगर आपका भी डाकघर में यानी कि पोस्ट ऑफिस में खाता है तो ध्यान दें, 1 अप्रैल से एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा है। दरअसल इंडिया पोस्ट की तरफ से सूचना जारी की गई है कि सभी डाकघर खाता धारक अपने मोबाइल नंबर जरूर अपने खाते से अपडेट करवा लें, लिंक करवा लें, क्योंकि अभी भी आधे से ज्यादा पोस्ट ऑफिस अकाउंट होल्डर्स के मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनके बैंक खाते से, है ना। तो ध्यान रखिएगा, डाकघर में 1 अप्रैल 2023 से खातों के साथ मोबाइल नंबर की लिंकिंग अनिवार्य होने जा रही है। अच्छा, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की SCSS स्कीम में बड़ा बदलाव हुआ। 1 अप्रैल से दुगुना निवेश कर पाएंगे आप। दरअसल सरकार की जो वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है, सीनियर सिटीजन एसएस योजना, इसमें 30 लाख रुपए तक का निवेश अब आप कर पाएंगे। पहले इसमें 15 लाख रुपए तक के निवेश की लिमिट थी, लेकिन अब अतिरिक्त 15 लाख आप निवेश कर पाएंगे। हालांकि PMVVY योजना बंद होने जा रही है, इसके बारे में भी आगे अपडेट में आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट, अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। 2023 के लिए अमरनाथ यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप भी शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड में जल्दी से जल्दी आप नॉमिनेशन प्रोसेस करवा लें, वरना 1 अप्रैल के बाद आप अपने म्यूचुअल फंड खाते को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सेबी की तरफ से सभी म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी भरना अनिवार्य कर दिया। तो 8-10 दिन का मौका आपके पास, तब तक आप डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़े कुछ काम ये भी निपटा लें, वरना 3 अप्रैल से आप शेयरों की खरीद और बिक्री भी नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दें, आपका डीमेट या ट्रेडिंग खाता है तो उसमें आप नॉमिनी लिंक कर ले, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, 1 अप्रैल से मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। 5 चरणों में मिलेंगे 1500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बड़ी घोषणा कर दी है। 1 अप्रैल से ही हिमाचल राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम OPS लागू हो जाएगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने तगड़ा झटका दिया। अप्रैल से ही बाइक और स्कूटर खरीदना महंगा हो जाएगा। दरअसल 1 अप्रैल से हीरो मोटोकॉर्प कंपनी अपने 2 व्हीलर्स की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। और दोस्तों ज्यादातर कंपनियों के 4 व्हीलर भी महंगे हो जाएंगे। देखिए आप, टाटा कॉमर्शियल व्हीकल्स भी 5% तक महंगे होंगे। इसके पीछे वजह है सरकार के द्वारा लागू किए गए नए RDE एमिशन नॉर्म्स। इसी कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों का कहना है कि इनकी मेकिंग कॉस्ट बढ़ रही है और इसलिए 1 अप्रैल से ज्यादातर कंपनियां अपनी कारों और बाइक की कीमतें बढ़ा देगी। देखिए महिंद्रा कंपनी भी अपनी 2 पॉपुलर SUV की कीमतें बढ़ाने जा रही है। RDE यानी कि रियल ड्राइविंग एमिशन के नियमों के मुताबिक ही 1 अप्रैल से ये नई कीमतें लागू कर दी जाएगी। मारुति से लेकर टाटा तक की कई सारी पॉपुलर कारें भी बंद होने जा रही है 1 अप्रैल से इन रूल्स की वजह से। दरअसल केंद्र सरकार अगले महीने से अपडेटेड BS6 फेज 2 के RDE नॉर्म्स लागू करने वाली है और इसके चलते मार्केट में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स वगैरह महंगे हो जाएंगे, है ना। देखिए आप, मारुति अल्टो वगैरह भी अगर आप पुराने वर्जन में खरीदना चाहते हैं तो मार्च तक का मौका खरीद सकते हैं आप। अप्रैल में बंद हो जाएगी। होंडा की 3 कारें भी बंद हो जाएगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, CBSE ने सभी स्कूलों को नोटिस जारी किया और कहा कि 1 अप्रैल से पहले नए एजुकेशन सेशन को शुरू ना करें, क्योंकि इससे बच्चों में चिंता और थकान पैदा होने का खतरा बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है। और इसीलिए मतलब CBSE का कहना है स्कूलों से कि ईयरली एग्जाम खत्म होने के बाद 1-1.5 महीने की गर्मी की छुट्टियां रखें, उसके बाद नया सेशन शुरू करें। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हरियाणा राज्य में सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। सभी ग्राम पंचायतों को 1 अप्रैल से हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा। अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन मिलेगा। हरियाणा राज्य के अंदर ग्राम सफाई कर्मचारियों के लिए ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अच्छा, उत्तराखंड में 1 अप्रैल से शराब तो सस्ती हो जाएगी, लेकिन पानी पीना महंगा हो जाएगा। दरअसल उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने शराब की नई आबकारी नीति की घोषणा कर दी और इसके चलते लगभग 10 से 30 रुपए प्रति बोतल सस्ती होगी। हालांकि शराब को लेकर कई और राज्यों में भी 1 अप्रैल से बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। जैसे देखिए आप, उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों को झटका लगेगा। 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में सभी तरह की शराब महंगी हो जाएगी। देसी, अंग्रेजी सभी तरह की शराब की कीमतें बढ़ जाएगी, क्योंकि 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में भी शराब की नई आबकारी नीति लागू करने जा रही है। योगी कैबिनेट से इसको भी मंजूरी मिल चुकी है। और इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश में तो एक अनोखा नया नियम लागू होने जा रहा है। 1 अप्रैल से शराब के ठेकों पर या दुकान पर बैठकर पीने की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब आपको शराब पीनी है तो घर पर ले जाकर के ही पीनी पड़ेगी। और इसके अलावा धार्मिक स्थलों और स्कूलों के आसपास से लगी शराब की दुकानों को भी हटाया जाएगा। वही देखिए, पंजाब चंडीगढ़ में भी नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने जा रही है। 100 से ज्यादा कमरों वाले होटल में अब आपको 24 घंटे शराब मिल पाएगी। बार में बैठकर शराब पीना भी चंडीगढ़ में भी 1 अप्रैल से बंद हो जाएगा। वैसे चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग भी एक नई ई-ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने जा रहा है, जिसके तहत 1 अप्रैल से ई-ऐप के जरिए होंगे सारे काम। हरियाणा के जैसे राजधानी चंडीगढ़ में भी ये नया नियम लागू होने जा रहा है, देख सकते हैं आप। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, छत्तीसगढ़ राज्य में युवाओं को 1 अप्रैल से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता और भत्ते के रूप में हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की तरफ से विधानसभा में इसका आदेश भी जारी कर दिया है। तो बेरोजगार युवाओं को 1 अप्रैल से ही इस बेरोजगारी योजना का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा ना। अच्छा, मैं देखिए, गुजरात सरकार ने श्रमिकों को बड़ी सौगात दी है। उनके न्यूनतम दैनिक मजदूरी में 25% तक की बढ़ोतरी कर दी है और इससे इन श्रमिकों के मासिक वेतन में 2400
रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कुशल मजदूर, अर्ध कुशल मजदूर, अकुशल श्रमिक वगैरह, इनके लिए अब कितना वेतन में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसकी जानकारी थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल से बड़े